सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी विकास मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यांच्या वतीने या छोट्याशा व्याख्यानाचं आयोजन केलेलं आहे. व्याख्यानाचा विषय अतिशय इंटरेस्टिंग आहे, माइंड कंट्रोल. आता ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या कलियुगाशी निगडीत आहेत आणि कलियुग सध्या चालू आहे. कलियुगामध्ये आपण पाहतो की सर्वत्र हाहाकार आहे. प्रत्येक माणूस हा माणूस राहिलेला नाही, दानवासारखा वागायला लागलाय. आणि या परिस्थितीमध्ये आपल्या स्वतःला जर व्यवस्थितरित्या जगायचं असेल तर आपल्याला मनशांतीची गरज असते आणि त्यासाठी माइंड कंट्रोल होणं गरजेचं असतं. आज आपल्या या ठिकाणी खरं पाहिलं तर हा विषय अत्यंत चांगला विषय आहे. तो आपल्या सगळ्यांशी निगडीत आहे. विशेष करून मग कोणत्याही एज ग्रुपशी हा विषय निगडीत आहे. आणि म्हणून आजचं जे व्याख्यान आहे हे तुम्हाला जीवनामध्ये अतिशय प्रेरणादायी ठरणार आहे. तुम्ही सर्वजण ह्या व्याख्यानाचा आस्वाद घेणार आहात. फक्त एवढं सांगेल की मला असं वाटतं, मी प्रत्येक वेळा माझ्या भाषणामध्ये सांगत असतो की हे कलियुग आहे, विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थितरित्या वागलं पाहिजे. कारण आज आपण पेपर ओपन केला तर आपल्या पेपरमध्ये वेगवेगळ्या परीक्षा, आता 12वीच्या चालू होत आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला सापडतात आणि इतक्या वाईट वाईट गोष्टी ज्या आहेत की ज्या स्तराला माणूस इमॅजिन करू शकत नाही त्या स्तराला माणसाची झेप चालू आहे. आणि म्हणून आपल्याला मनशांतीची गरज आहे, माइंड कंट्रोलची गरज आहे. शेक्सपियरनी असं म्हटलंय, इच अँड एव्हरी पर्सनॅलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल अँड बॉडी. आपण सोल इज प्युअर, पुअर अँड इनोसंट अँड बॉडी इज करप्ट. आजचा विषय जो आहे मनशांती, हा कशाशी रिलेटेड आहे? तो आपल्या हार्टशी रिलेटेड आहे, तो आपल्या सोलशी रिलेटेड आहे. बॉडी ही करप्ट असते असं शेक्सपियरने सांगितलंय. आणि म्हणून आपल्याला आजच्या युगात जगत असताना, मग आपण भले कोणत्याही धर्माचे असताना, आपल्याला मनशांतीची गरज आहे. कोणी भडकावलं तर आपण लगेच भडकायचं नसतं, परंतु परिस्थिती मात्र विचित्र आणि वाईट होत चालली आहे आणि म्हणून मनशांतीची आपल्याला प्रचंड गरज आहे. मला असं वाटतं की आजचं व्याख्यान ॲडव्होकेट महेश कोकणे सर यांचं अतिशय दुर्लभ असं व्याख्यान, आज भारतभर ते व्याख्यान देत आहेत. मी त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती अशी देतोय की गेले 18 वर्षे ते आध्यात्मिक विश्वविद्यालयाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. सन 2002 मध्ये त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची डिग्री घेतलेली आहे आणि टॅक्सेशन मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री त्यांनी इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट नवी दिल्ली मधून घेतलेला आहे. LLB ची डिग्री सुद्धा त्यांनी दिल्ली विश्वविद्यालयातून घेतलेली आहे आणि सध्या ते सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट मध्ये वकिली करत आहेत. 12 वर्षापासून ते सध्या सर्वत्र आपली व्याख्यानं देत आहेत. निश्चितच आजचं हे व्याख्यान तुम्हाला एक मोठी बौद्धिक मेजवानी आणि जीवनामध्ये आनंद देणारी, जीवनाला एक वेगळ्या प्रकारची दिशा देणारी ठरेल, याच्यामध्ये वाद नाही. अधिक वेळ न घेता मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आपल्या व्याख्यानाला या ठिकाणी पाचारण व्हावं. धन्यवाद. आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जहां बिंदी लगाते, टीका लगाते, तिलक, वहां पे ध्यान लगाना है. जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है, ऐसा आपको ध्यान लगाना है. 2 मिनट के लिए मन के विचारों को स्थिरियम करना है. एक ही विचार करना है, मैं आत्मा सितारा हूं. जैसे आकाश में सितारा चमकता है वो सितारा हूं. बाकी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए. ना पिताजी याद आने चाहिए, ना माँ याद आनी चाहिए, ना दोस्त, ना सहेली, चाचा, मामा, काका, ताऊ, टीचर, कोई भी याद नहीं आना चाहिए. सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं. 2 मिनट के लिए एक मेडिटेशन सॉन्ग और आत्मा स्टार हूं, इसका अभ्यास. पवित्र मन रखो, पवित्र
पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श। आज का हमारा टॉपिक है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारे जगत को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। मन के ऊपर बहुत कवियों ने कविताएं की है। मन वडाय वडाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकला हाकला फिरी होत पिकावर। तो मन ये चंचल है, अभी यहां पे है, थोड़ी देर में वहां पे। तो मन ये चंचल है, अभी यहां पे है, थोड़ी देर में वहां पे। तो मन ये चंचल है। तो इस मन को कैसे एकाग्र करे, कैसे कंट्रोल में करे, और मन का जो अभ्यास है उसको करने की विधि क्या है। आज सबका मन कमजोर क्यों हुआ है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और योग का असली अर्थ क्या है, अध्यात्म क्या है, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम आज। तो संत कबीर जी ने बोला है, चंद्र दुखी है, सूर्य दुखी है, ब्रह्मा और प्रजापिता भी दुखिया, जिन यह जगत सिरजाया, जिन्होंने ये जगत बनाया वो भी दुखिया। हाटो दुखिया बाटो दुखिया, क्या गिरस्त बैरागी रे। लेकिन वो सुखी है, वो नर सुखी है जिसने अपने मन को जीता है। बाकी सारी दुनिया दुखी है। जो करोड़पति है, जिसके पास बहुत धन है, जो बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा एक्टर है, हीरो है, एक्ट्रेस है, फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन क्या वो सुखी है अपने जीवन में 100%? गारंटी दे सकता है कोई? जिसका मन दुखी है, उसके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, उसके बावजूद वो दुखी है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान के सामने बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये जबरियन इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन पूछ रहा है प्रश्न। अर्जुन महारथी है, धनुर्धारी है, धनुर्धारी को तो एकाग्रता होती है। उसके बावजूद श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोलता है मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की कला नहीं सिखाई,
श्रीमद् भगवत गीता में, जो 3 अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान ने उनको ये नहीं बताया कि कैसे शस्त्र चलाने, कैसे अस्त्र चलाने। भगवान ने उनको मन को निग्रह कैसे करना है, इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है, कैसे वश में करना है, इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, इसका अभ्यास सिखाया। आज श्रीमद् भगवत गीता जो है, जिसको बोलते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि, सब धर्म वाले अलग अलग अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन भारतवासी जो अपन को हिंदू कहलाते हैं, सनातन कहलाते हैं, सनातनी कहलाते हैं, क्या वो श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है इन बातों को जानते हैं? हम अपने धर्मशास्त्र को भूल गए, हम अपने धर्म पिता को भूल गए, हम हमारी सनातन संस्कृति को भूल गए। उसका मूल कारण है कि भगवत गीता जो है, जो स्वयं भगवान वाच है, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया था, उसका अभ्यास हम नहीं कर रहे। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, टीचर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। चित्रकला, शिल्पकला, आर्किटेक्चर, अलग अलग टाइप्स के डिप्लोमा, ITI, IIT, ये चीजें सिखाई जाती है। क्या इससे चारित्र्य निर्माण हो रहा है? क्या इससे अध्यात्म जो है उसका अभ्यास मनुष्य को पता चल रहा है? तो ये जो अध्यात्म की पढ़ाई है, ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा आके पढ़ाते हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? किसी को पता है अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है? एक होता है धर्म, एक होता है अध्यात्म। इन दोनों में क्या अंतर है? अध्यात्म मतलब क्या? आप संधि विच्छेद करेंगे, अधि और आत्मा, अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वही अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक नॉलेज आत्मा के अंदर की नॉलेज है, लेकिन हमें पता ही नहीं है आत्मा क्या है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। हम आज की तारीख में सिर्फ शरीर का नॉलेज रखते हैं। आज मेडिकल साइंस ने शरीर के जो अलग अलग अंग है, शरीर के अंदर की अलग अलग जो भी इंद्रिया है, इन सभी का हिज्जे हिज्जे करके अभ्यास करके रखा हुआ है। आपको ये भी बीमारी होती है, उसका ये सॉल्यूशन। तो शरीर की नॉलेज पूरी है आज की तारीख में। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाना है, टेस्टी टेस्टी, इंद्रियों के सारे सुख भोगने हैं, देह की सारी नॉलेज है। अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। तो देह और देह की इंद्रिया, इसकी जो भी आवश्यकता है वो सारी पूरी करने में हम सवेरे से लेकर रात तक लगे हुए रहते हैं। रात को जब सोते हैं हम अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा रात को भी भटकती रहती है, आराम नहीं देते उसको। सपने आते, डरावने सपने आते, जिन लोगों को कभी दिखा नहीं है वो भी दिखते हैं सपने में। मन अशांत रहता है, दुखी रहता है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? बताइए। साइंस के साधन आ गए, मोबाइल आ गए, इन 15-20 सालों में साइंस के साधन आ गए, मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। हेलीकॉप्टर, ये फाइटर जेट्स, बहुत सारी तरक्की हो गई। लेकिन क्या मन जो है मनुष्य का, साइलेंस की पावर जो है वो बढ़ गई? वो अचीव कर पाया मनुष्य? बड़े बड़े मॉल बन गए, 5 स्टार होटल बन गए, एंटरटेनमेंट के सारे साधन बन गए, लेकिन क्या 100% सुख और शांति का अनुभव मनुष्य कर पा रहा है?
साइंस की पावर तो बढ़ गई लेकिन साइलेंस की पावर घटती चली गई। ये जो साइंस के गैजेट से, मोबाइल, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इससे आप लोगों की सबकी बुद्धि स्थिरियम हो रही है, एकाग्र हो रहा है मन, या और भटक रहा है? बताइए। हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ से भी आंसर दीजिए, सच्चे सच्चे क्या हो रहा है? निगेटिव थॉट्स सवेरे से लेकर शाम तक ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? निगेटिव। उसका कारण यह है जो आत्मबल है, मनोबल है, आत्मशक्ति है, वो कमजोर होती जा रही है। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए सारे अपने जो भाई लोग हैं, युवा, वो जिम चले जाते हैं। सवेरे सवेरे जिम में जाएंगे और अपने अच्छी बॉडी बने, क्या बोलते हैं, एप्स, वो शरीर एकदम अच्छा दिखना चाहिए। लड़कियां, लेडीज कहाँ जाएंगे? ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सुंदर दिखना चाहिए। तो तन की सुंदरता, तन की शक्ति, इसके ऊपर पूरा जोर लगाते हैं हम। लेकिन मन की सुंदरता, इंटरनल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। आज शादी भी करते हैं तो तन की सुंदरता देखते हैं या मन की सुंदरता देखते हैं? या ये देखते हैं कि बैंक बैलेंस कितना है, कहां नौकरी करता है, गाड़ी है क्या, ये सारी चीजें देखते हैं। तो आंतरिक सौंदर्य जो है, मन का सौंदर्य है, वो हम भूल चुके हैं अभी। और उसकी वजह से हमारी जो मन बुद्धि है वो पतन में चली जा रही है। पतन माना नीचे गिर रहा है सब कुछ। तो ये जो डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस के आज शिकार है, उसके लिए मन का अभ्यास कैसे करना है, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाना है, और ये जो निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स सवेरे से लेकर रात तक हमारे चलते रहते हैं, इसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाने हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? घर में माँ या आप स्वयं सवेरे और शाम को 2 बार वो झाड़ू लगाते हैं ना, कचरा साफ करते हैं, घर में करते हैं ना, फिर कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। और फिर दूसरे दिन वो गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, और फिर उसमें भी डिस्पोज ऑफ कर देते। डस्टबिन को अंदर नहीं रखते कचरा ढेर सारा, वो भी बाहर डिस्पोज ऑफ करते हैं आप। लेकिन मन के अंदर जो निगेटिव संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का जो रोज कचरा जमा हो रहा है, उसका क्या करते हो आप? उसको डिस्पोज ऑफ करते हो? करते हो क्या? नहीं करते ना, क्योंकि पता ही नहीं उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, रोज जमा हो रहा है। वो गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और हम ये तीनों जो भी ये रूल्स है, इसको वायलेट करते रहते हैं। हम रोज बहुत बुरा बुरा सुनते हैं कानों से, रोज आंखों से बहुत बुरा बुरा देखते हैं, और रोज वाचा से गंदे बातें बोलते हैं। तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे? क्योंकि मन जो है वो बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष को अगर पानी डालना है तो कहां पानी डालते हैं आप लोग? टहनियों को पानी डालते हैं, पत्तों को पानी डालते हैं, या कहां पानी डालते हैं? वृक्ष को जब पानी डालते हैं तो कहां पानी डालते हैं? जड़ में या बीज में पानी डालते हैं। बीज में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। वैसे ये शरीर रूपी वृक्ष है, और इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कौन है? शरीर रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा या मन, जो दिखाई नहीं देता है। जब झाड़ पूरा सरसज्ज है, आम का पेड़ है, तो उसका बीज दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। लेकिन बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे यह आत्मा रूपी जो बीज है, यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम इसका भोजन उसको दे दे, उसको पानी डाले, तो आज हमारा जो इम्बैलेंस है, आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म पाप कर्म नहीं होंगे, वो अच्छे कर्म होंगे, सुकर्म होंगे। इसलिए बोला है मन जीते सो जब जगत जीत। जैसे दीपक की लौ होती है, घर में दिया जलाते हैं
उसकी लो होती है, अगर पूरा वैक्यूम कर दिया, निर्वात, सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई हवा नहीं बह रही है, तो दीपक की लो स्थिरियम हो जाती है, और हवा बह रही है तो दीपक की लो हिलती रहती है। वैसे ये मन के अंदर जो अनेक अनेक संकल्प है, ये हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते हैं। जितने ज्यादा थॉट्स आएंगे माइंड के अंदर, उतनी हमारी मन की शक्ति क्षीण होती जाएगी। जितना कम थॉट्स होंगे, उसकी मन की शक्ति पावरफुल होगी। अगर आप एक ही संकल्प करो सवेरे से लेकर रात तक, और उसको कंसिस्टेंट रहो, दृढ़ रहो उस संकल्प के ऊपर, तो देखिए आपका वो संकल्प पूरा हो जाएगा, आपका वो थॉट पूरा हो जाएगा। आपकी विल पावर ऐसी रहेगी कि आप जो सोचोगे वही होगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही प्रैक्टिकल में होता है। आप बोलते हो अरे अभी मैं उसके बारे में सोच रहा था, अभी उसका ही फोन आ गया। ये मन के संकल्पों की शक्ति है, ये वाइब्रेशन की शक्ति है। आज हम भूल चुके, मां दौड़ में बैठी हुई है और बच्चा अमेरिका चला गया, और मां वीडियो कॉलिंग, वो नेटवर्क फेल हो रहा है, नेटवर्क लग ही नहीं रहा है, बच्चे को फोन लगा रही है, और मां बच्चे को याद करती है, और बच्चे को हिचकी आ जाती है, उचकी आ जाती है, और बच्चा बोलता है जरूर मां ने याद किया है मुझे। 7 समुंदर पार, लाखों किलोमीटर्स के वहां पे उस बच्चे को टचिंग हो जाता है, दौड़ में कहीं मां बैठी हुई है उसकी, इतना दूर। तो ये मन के संकल्पों की वाइब्रेशन की ताकत है। साइंस के साधन भी फेल हो जाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो जाता है, लेकिन मन के संकल्प और वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त पावर है। लेकिन आज हमने मन को इतना कमजोर करके रखा हुआ है। अभी कोई वो हमाल रहता है ना रेलवे स्टेशन पे, वो उसको सामान दे दिया, 3 बैग दे दिए, उठाएगा, और 6 बैग दे दो आप उसको, 8 बैग दे दो, थोड़ा दब दब के चलेगा। ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है जिसके अंदर शरीर के, तो वो ज्यादा बैग उठा सकता है, ज्यादा लोड ये कर सकता है। वैसे जिसका मन बहुत शक्तिशाली है, वो कठिन से कठिन समस्याएं जीवन की उसका सामना कर सकता है। जीवन के अनेक परिवार के आने वाले सामाजिक समस्याओं को सहन कर सकता है। अपने वर्क कल्चर में, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कंपनी है, जहां भी नौकरी करता है वहां भी एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर हो गई, इसलिए आज आपने सुना है बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे या नहीं कर रहे? सुना है आपने? 35 साल की उम्र में दिखाते हैं बड़ा बॉडी बिल्डर है और उसने आत्महत्या कर ली। क्या बोला? आत्महत्या। आत्म माना सेल्फ। जैसे गाड़ी का सेल्फ होता है ना, स्टार्टर। आप आजकल किक मारने की जरूरत नहीं है आपको, वो स्टार्टर दबाओ, सेल्फ दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, मुझे सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ का जो अर्थ है, वो सेल्फ का अर्थ है, सेल्फ माना आत्मा। ये जो आत्मा है ये हमारा सेल्फ है। आज उसकी पावर को हम भूल गए, इसलिए आत्महत्या करते हैं। तो इस मन को कैसे एकाग्र करना है और इसका अपनी असली आइडेंटिटी क्या है हमारी, ये चेक करना बहुत जरूरी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। क्या बोला? आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि कौन है? सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, और मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। महाभारत में हमने ये चित्र देखा होगा कि अर्जुन बैठा हुआ है रथ में, सारथी स्वयं भगवान है, और वो घोड़े है और वो रथ है।
तो यहां बोला शरीर ये रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, मन जो है वो लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो क्या ये बातें हमको बुद्धि में है, समझ में है, इन चीजों का नॉलेज है? आज अगर वो ड्राइवर दारू पिया हुआ है, ड्राइवर अगर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे तो गाड़ी गड्ढे में चली जाती है। तो क्या बोला, बुद्धि तुम सारथी विद्धि। हम गलत कर्म करते, पाप कर्म करते, तो घर वाले क्या बोलते, या प्रोफेसर टीचर क्या बोलते हमारे, तेरी अकल क्या, अकल कहां चली गई थी, घास खाने गई थी? तो अकल माना बुद्धि, तो बुद्धि सारथी है। वो बुद्धि की शक्ति आज कमजोर हो चुकी है, मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है, और उसकी वजह से इंद्रिया जो है हमारी चंचल है, बस में नहीं है, इंद्रिया संयम नहीं है। हमारे शरीर में कितनी इंद्रिय है बताओ? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है ना। तो ये जो इंद्रिय है ये हमारे आत्मा के, हमारे मन के कंट्रोल में काम करती है या अनकंट्रोल्ड काम करती है। अभी मैं खाना खा के आ गया, सवेरे सवेरे खाना खा लिया, मुझे भूख लगती है सवेरे, और वाइस प्रिंसिपल सर के पास आए। वाइस प्रिंसिपल सर ने बोला सर ये गुलाब जामुन ले लीजिए। मेरे बुद्धि ने बोला मत खा, अभी गुलाब जामुन खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, इतना भरपेट खाना खाया हुआ है, मत खा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मेरी जिब्या ललचायमान हो गई गुलाब जामुन देखते ही। मेरे हाथ ने गुलाब जामुन उठा लिया, मुख में डाल दिया, मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, हाथ भी चंचल हो गया, मुख भी चंचल हो गया, जिब्या भी चंचल हो गई। और बुद्धि जो राजा है, मन, बुद्धि और आत्मा, इसकी जो ऑर्डर है कि मत खा, इसको माना ही नहीं हमने। तो इंद्रिया हमारे बस में नहीं है आज। ये सिर्फ एक इंद्रिय की बात नहीं, सारे 10 इंद्रियों की बात है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े ऐसे भाग रहे हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ से जाने अनजाने हमारे से पाप कर्म घटते हैं, और बाद में हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। तो आत्मा जो है वो शरीर का मालिक है, आत्मा राजा है। और राजा कहां बैठता है? जब राज का दरबार लगा रहता है तो राजा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। और जो नौकर चाकर है, मंत्री है, मिनिस्टर से प्रजा है, वो सारे नीचे बैठते हैं। तो आत्मा शरीर का मालिक है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम हमारी असली आइडेंटिटी को भूल गए। हमारे मन का भोजन क्या है ये हम भूल गए। गाड़ी का ड्राइवर और मोटर गाड़ी, कार, इन दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? कार का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। ड्राइवर को चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल, और गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल सीएनजी। तो दोनों का भोजन अलग अलग है, और गाड़ी को हम दोनों भोजन अलग अलग देते हैं, गाड़ी और ड्राइवर को। लेकिन हमारी जो शरीर रूपी गाड़ी है उसका भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। इस बात का डिफरेंशिएशन हम कर नहीं पा रहे, उसकी वजह से दुखी है। क्योंकि मन अशांत है तो हम दुखी है। मन अगर खुश है, प्रसन्न है, मन जीता हुआ है, कॉन्फिडेंट है, विल पावर अच्छी है, आत्मबल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, तो हम सुखी है। फिर झोपड़ी में रहो और सुखी दाल रोटी खाओ, संतुष्टता, सुख, ये सबसे बड़ा धन है। कौन सा सबसे बड़ा धन है? संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। ये नहीं कि हमारी इतनी बड़ी खेती है गांव में, ये आमचं वावर आहे एवढं 1 एकर 2 एकर, ये सबसे बड़ा धन नहीं है। ये मेरे यहाँ 10 नौकर चाकर काम करते हैं, ये मेरी 4 गाड़ी है, ये मेरी बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये मेरे रिश्तेदार, इतने लोग मुझे जानते हैं गांव में। ये बड़ा धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है संतुष्टता। ये सबसे बड़ा धन है। और ये संतुष्टता आती है मन की संतुष्टता से। तो मन का भोजन जो है
कि जिससे मन को हम स्ट्रांग कर सकते, बुद्धि को स्ट्रांग कर सकते, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है। बाकी की विद्याएं सर्वश्रेष्ठ विद्याएं नहीं बोला है, लेकिन आज हजारों सालों के बाद आज हम वेस्टर्न कल्चर के इतने अधीन हो गए। ये जो शिक्षा प्रणाली आई, पहले हमारे पास गुरुकुल पद्धति थी, उसमें कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता था आपको बहुत सारा, उसमें ऐसा भी नहीं था, ऐच्छिक रूप से गुरु दक्षिणा दी जाती थी, और उसमें जो ज्ञान सिखाया जाता था वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का ज्ञान नहीं सिखाया जाता था, अच्छे संस्कार दिए जाते थे और चारित्र निर्माण किया जाता था। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, ये आज 200 साल में पूरी तरीके से भारत में से खत्म होती जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी, अभी सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है और कैसे हमें इस मन को, चंचल मन को एकाग्र करना है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? जब मैंने आपको प्रश्न पूछा कि आप कौन हो, तो इन्होंने बोला मैं सुनील हूं, इन्होंने बोला मैं रूपा हूं, और इन्होंने बोला कि मैं प्रोफेसर हूं, फिर उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, उन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, उन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं, किसी ने बोला मैं मराठी हूं, और किसी ने बोला मैं बंगाली हूं, बिहारी हूं। तो हमने प्रश्न पूछा आप कौन है, तो आपने कितने अलग अलग जवाब दे दिए। आपकी आइडेंटिटी जो है आपने कितने अलग अलग तरीके से बता दी। लेकिन क्या आपकी यह असली आइडेंटिटी है? आपने धर्म के आधार से आइडेंटिटी बताई, आपने जाति के आधार से आइडेंटिटी बताई, आपने लिंग के आधार से आइडेंटिटी बताई, आपने नेशनलिटी के आधार से, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से आइडेंटिटी बताई। ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो शाश्वत है, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, वो परमानेंट आइडेंटिटी है। वो हम भूल चुके हैं, इसलिए आज हम दुखी है, आज हम बॉडी कॉन्शियस है कंप्लीटली। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी? क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? सोल, आत्मा। परफेक्ट आंसर दिया उन्होंने, आत्मा ये हमारी असली आइडेंटिटी है। अभी आप बोलेंगे आत्मा तो दिखती नहीं है सर, आप क्या बातें कर रहे हो? जो चीज दिखती नहीं है हम कैसे माने उसको? तो ये इलेक्ट्रिक करंट दिखता है क्या आपको? ये स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चल गया और ये बिजली चल गई, इसको ये दिखता है आपको? लेकिन आप इसको एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हो, इसका अनुभव कर सकते हो। अरे करंट लगा, झटका लगा, बोलते हैं ना शॉक लग गया, करंट लग गया। इस्त्री करते हैं कपड़ों को तो अचानक करंट लग गया, तो उसका अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आत्मा ये हमारी असली आइडेंटिटी है। ये आत्मा कहां रहती है इस शरीर में, इसका रहने का स्थान कौन सा है, ये आत्मा कैसी दिखती है, तभी उसका ध्यान कर सकते हैं हम। तो आत्मा का ध्यान करने से आपका मन जो है उसकी शक्ति पावरफुल हो जाएगी। तो कैसे करना है आत्मा का ध्यान? कौन बताएगा कि आत्मा कहां रहती है शरीर में? It is not present in our body. हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है आत्मा, सिर्फ मतलब एक बोलने की है, बोलने के लिए आत्मा प्रेजेंट नहीं है। आत्मा प्रेजेंट नहीं है। अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप बैठ जाइए। अभी थोड़े समय के बाद आप बात कर रहे हो, बैठे हो, ऐसे बैठे हो, और अचानक हार्ट अटैक आता है। व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही बैठा हुआ है, आते चेक करते हैं, अरे क्या हिल नहीं रहा है, अभी बात नहीं कर रहा है, आंखें बटन जैसी हो गई, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया? शरीर तो ऐसे का ऐसा है उसका। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो चली गई, उसकी वजह से व्यक्ति ना बात कर रहा है, ना हिल रहा है, ना उठ रहा है, ना चल रहा है। उसकी चैतन्यता, उसकी जो भी कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीटली गायब है। वो जो प्राण शक्ति है जिसकी वजह से वो हलन चलन कर रहा था, बात कर रहा था, सुन रहा था, आंखों से देख रहा था, वो प्राण शक्ति माना आत्मा है। वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़, डेड बॉडी बोलते हैं उसको।
उसके बाद या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा 1 सेकंड में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो जो आत्मा है वो भ्रुकुटी के बीच में यहां रहती है। आत्मा का स्थान है भ्रुकुटी के बीच में। इसका आप बोलेंगे क्या प्रूफ प्रमाण है इसका? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण में आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहां पे, और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगा, तो द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, अपने इंद्रियों को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब मनुष्य को ये भान रहे कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा यहां रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की ये परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज क्या हो गया, ये बिंदी लगाना, टिकली लगाना ये फैशन बन के रह गई। अलग अलग चमकीली, अलग अलग स्टाइल की फैशनेबल टिकली, लेकिन हम उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ भूल गए। जो टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आत्मा की निशानी है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण में आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। तो मैंने आपको आज तक जो चीज पता नहीं थी कि आत्मा का स्थान कौन सा है वो बता दिया। अभी स्थान पता चल गया तो ध्यान करना इजी हो जाएगा। अभी आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा दिखती नहीं है, तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उस स्टार को आपने देखा हुआ है, वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। इसका ध्यान कीजिए आप, भ्रुकुटी के बीच में वो स्टार चमक रहा है, उसका ध्यान कीजिए। और आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? पूरे दिन में सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, अभ्यास करने का और आत्मा का ध्यान करने का? अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, उसको बोलते हैं अमृत वेला, जहां परमात्मा अमृत बांटता है, ज्ञान का अमृत बांटता है। और साइंस बोलता है कि सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, सबको भूल जाओ, कल किससे झगड़ा हुआ था, कल मां ने क्या डांटा था, दोस्त के साथ क्या झगड़ा हुआ था, कॉलेज में क्या हुआ, सारी चीजें, चाचा काका मामा ताऊ, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे दोस्त, सारे संबंधी सब भूल जाओ। सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूं, ये एक ही संकल्प, ये एक ही संकल्प बुद्धि में होना चाहिए, बाकी कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो सवेरे 4 बजे तो उठ सकते हो। हमारा जो शेड्यूल रहता है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स है भारत भर, वो सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं रेगुलरली। और हमारी दिनचर्या ऐसी रहती है, रात को 9:30-10 बजे सो जाते हैं हम। 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे उठ के सिर्फ हम स्व का अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय। श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय माना स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तप माना तपस्या। तो तपस्या माना ये नहीं कि भाई एक टांग के ऊपर खड़े हो गए, जैसे वो साधु बाबा खड़े हो जाते हैं, वो जलते हुए निखारे होते हैं, उसके ऊपर चलते नंगे पांव से। ये तपस्या नहीं है, वो हटियोग है। तपस्या है अपने मन को एकाग्र करने का, तप करना, अभ्यास करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास करना। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा आकाश में जैसे स्टार चमकता है वैसा स्टार चमकता है। सवेरे 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा एक ही थॉट करना है आपको, मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे हमने 2 मिनट अभ्यास किया और मन में कोई भी विचार आएंगे तो उनके पीछे भागना नहीं है, उसको डांट लगानी है, चल भाग जा, मैं आत्मा स्टार हूं, बस मैंने स्टार देखा है, उस स्टार को मैं यहां पे याद करूंगा।
तो ये एक ही संकल्प आप करके देखिए, आप बहुत लाइट फील करेंगे, हल्का फील करेंगे, आपके अंदर नेचुरल खुशी होगी। उस दिन दोस्त बोलेंगे अरे क्या मिल गया तेरे को, आज क्या बात है, आज बड़ी खुशी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, और आप खुश रहेंगे तो आपके वाइब्रेशन से सारे खुश रहेंगे। जो दुखी है, उदास है, वो आपका खिलता हुआ हंसता हुआ चेहरा देख के उसको भी खुशी आएगी। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं। हम अगर इस टॉप पोजीशन, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तमांग, यहां आत्मा रहती है, अगर टॉप पोजीशन को याद करें, राजा को याद करें, तो देखो बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। हम इस बीज के ऊपर मेहनत लेते ही नहीं है। तो आज से आप लोग डिसाइड करेंगे कि अभ्यास करना है सवेरे 4 बजे उठ के। रात को तो कितने 1-2 बजे सो जाते हो आप लोग, सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, है ना, वीडियो गेम खेलते रहते हो, गंदी गंदी वेब सीरीज देखते रहते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ? कोई नहीं देखता है, सारे अच्छे बच्चे हैं इधर, कुछ भी गलत नहीं देखते हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो आत्मा का अभ्यास कैसे करना है ये बता दिया मैंने आपको। आत्मा की शक्ति कमजोर होने का कारण क्या है ये जानते हैं आप। जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है बार बार मोबाइल यूज करने से, और उसकी आप रोज चार्जिंग करते हो, वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण है 5 विकार। 5 विकार कौन से हैं बताइए, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है? किसी को पता है 5 विकार कौन से हैं? या षड रिपु कौन से? 5 चोर जो आत्मा के अंदर घुसे हुए कलयुग में हर एक के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है सबसे प्रबल इच्छा? इच्छाओं में क्या इच्छा होती है सबसे प्रबल? गाड़ी खरीदने की, बंगला खरीदने की, पैसा कमाने की कौन सी प्रबल इच्छा रहती है हर एक व्यक्ति में? वो है विषय वासना। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये काम महाशत्रु है। ये विषय वासना जो है, ये इच्छाएं जो है, जिस इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं, ये महाशत्रु है। इसको त्याग दे, ये गीता में बोला है। इसको मार डाल, इस शत्रु की हत्या कर दे, इसको मार डाल, इसको जला दे। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता ऐसी है जिसके बोला है शिव शंकर भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म किया मतलब कोई देव, वो कथा में दिखाते एक कामदेव है, एक रति है, और शंकर ने क्रोध में आके योग ज्वाला से उसको भस्म कर दिया। दिखाते हैं ना, ऐसा कोई कामदेव कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये अपने अंदर का जो काम विकार है, विषय वासना है, उसको जला दिया, उसको भस्म कर दिया, उसको कथा के रूप में दिखा दिया। उसका गहरा अर्थ है कि एक ही ऐसा परम पुरुष है, महापुरुष है, शिव शंकर भोलेनाथ। वो एक ही ऐसा है जिसने अपने अंदर के विषय वासना को जला दिया। बाकी किसी में ताकत नहीं है, कोई भी पुरुष में ताकत नहीं है कि अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाए। आप अपने मुख को कंट्रोल करके दिखाएंगे कि भाई मैं आज मौन व्रत धारण कर रहा हूं, किसी से बात नहीं करूंगा। आप अपनी जिह्वा को कंट्रोल करके दिखाओगे कि मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। आप अपने बाकी सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके दिखाएंगे, लेकिन जो कामेंद्रिय है, जो सेक्स ऑर्गन है, उसको कंट्रोल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, इतनी सहज बात नहीं है। और वो एक ही परम पुरुष है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके शिवलिंग की पूजा होती है। बाकी किसी 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी के लिंग की पूजा नहीं होती है। वो एक ही ऐसे देवता है जिसके कामेंद्रिय की पूजा होती है, जिसके लिए बोला है शंकर ने कामदेव को भस्म किया, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत पाता है। इसलिए शंकर को बोला है विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते।
हर हर गंगे काशी विश्वनाथ बोला है। क्यों विश्व का नाथ बनता है, सारे विश्व का मालिक क्यों बनता है? हिटलर आए, मुसोलिनी आए, अलेक्जेंडर आए, ये बड़े बड़े आए, वो सद्दाम हुसैन आया, लादेन आया, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे जगत को जीतने की कोशिश की। क्या जीत पाए? ये सारे जीत पाए? वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ये ऐसी देवता है जिसको जितने भी चित्र देखो, उसकी जितनी भी मूर्तियां देखो, वो हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, योग की गहरी अवस्था में दिखाया हुआ है। वो गृहस्थी है या सन्यासी है? शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है। गृहस्थी में होने के बावजूद कितना वैराग्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसके बावजूद वैराग्य है। ये वैराग्य की जो गहरी अवस्था है, वो देवों के देव महादेव, उसको फॉलो करना चाहिए हम सभी को। लेकिन आज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें योग का अर्थ हम क्या समझते हैं आज की तारीख में? योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम कोई असली योग नहीं है। योगासन और प्राणायाम जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन जो योग है, योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ के, आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, द यूनियन ऑफ द सोल विद गॉड, ये योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। तो आप बोलेंगे कि आप तो बता रहे हैं, आत्मा का ज्ञान तो आपने बता दिया, कैसे याद करना है, कैसे ध्यान करना है, लेकिन परमात्मा को तो देखा ही नहीं हमने मंदिरों में मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं। हम मस्जिदें बनाई, हमने चर्च बनाए, हमने गुरुद्वाराएं बनाई और उसमें उस भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान जब तक आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उसको याद कैसे कर सकते हैं, बताइए। वो बोलते हैं घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिने रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन अनंत पूजन। आलिंगन डाला जाता है प्रैक्टिकली। अरे जब वो प्रैक्टिकल चैतन्य स्वरूप में आएगा तभी तो आलिंगन दोगे। इच्छा क्या है भक्त की? घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिने रूप तुझे। पत्थर की मूर्ति के लिए नहीं बोल रहा है, वो प्रैक्टिकल चैतन्य स्वरूप की बात कर रहा है। तो परमात्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, प्रैक्टिकल है, जब वो इस धरा पे, इस पृथ्वी पे अवतरित होगा तभी हम उससे योग लगा सकते हैं। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया, माँ ने बच्चे को देखा है तो माँ बच्चे से योग लगा लेती है और बच्चे को वहां से हिचकी आ जाती है कि माँ ने याद किया करके। वैसे परमात्मा को प्रैक्टिकल तरीके से जब हम याद करेंगे तब असली योग लगेगा। अभी हजारों साल से हम मंदिरों में उसकी पूजा कर रहे हैं, हमें उसका असली चैतन्य स्वरूप पता नहीं है। मंदिरों में जाते तब भी हमको इतनी शांति अनुभव होती है, उसकी पत्थर की मूर्ति से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उसमें इतना हम सुख और शांति अनुभव करते हैं। अगर वो साक्षात चैतन्य स्वरूप में आ गया तो हमारा आत्मा का सुधार हो जाएगा, हमारे मन की शक्ति पावरफुल हो जाएगी, ये पांचों विकार भाग जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशय तबई। जब जीव मेरे सन्मुख आएगा, मुख के सामने आएगा, तो उसके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो विनाश हो जाएंगे। आज हम हजारों साल से गंगा के पानी में जाके नहा रहे, क्या किसी के पाप कर्म धुल गए? या और ही दुनिया पापी बनती चली जा रही है, और ही पापी बनती चली जा रही है। तो गंगा के पानी से पाप कर्म नहीं धुलते हैं, शंकर के जटा से जो गंगा निकली है वो चित्रकार की चित्रकारिता है। उस गंगा का अर्थ है ज्ञान गंगा। जैसे जल बहता रहता है, जल पतला रहता है, महीन रहता है, वैसे ज्ञान भी महीन है, पतला है, बहने वाला है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। तो शंकर की जटा से, और वो जटा कौन सी? बुद्धि रूपी जटा, उससे ज्ञान गंगा निकली। उस ज्ञान गंगा में जिसने स्नान किया, माना जिसने वो ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, वो स्वर्ग में आ गए, सतयुग में आ गए, उनके पाप कर्म धुल गए।
तो ये अध्यात्म के गहरे अर्थ है, हमने इनको नहीं समझा, हमने उनको आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझे, इसलिए हम परमात्मा को यथार्थ रूप में याद नहीं कर पा रहे। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है ना, शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे सर्व आत्माओं का भी एक पिता है। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, तो तुम्हारा बाप एक होना चाहिए। फिर एक बाप के 4 बच्चे अपने को भाई भाई बोल रहे हैं, तो बाप तो अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, फिर लड़ाई झगड़ा काहे को कर रहे हो। मुस्लिम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष आदम और हवा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव सृष्टि के प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी। जैसे मराठी में आप बोलते गऊ, नॉर्थ इंडिया में जाओगे दिल्ली में उधर बोलते गेहूं, कन्नड़ में अलग बोलते, तेलुगु में अलग बोलते, मलयालम में अलग बोलते और गुजराती में अलग बोलते, तो गऊ क्या चेंज हो जाता है क्या? तो सबने नाम अलग अलग दे दिए और धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे। हिंदू मुस्लिम सारे आपस में खूनी नाग खेल खेल रहे, देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। सारी दुनिया अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी है या नहीं खड़ी है? न्यूज देखते हो क्या? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 1.5 साल से चल रही है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन भाग गई यूक्रेन छोड़ के, निर्वासित का जीवन जी रहे रेफ्यूजी, करोड़ों की संपत्ति बंगले सारी छोड़ के भाग गए। कुछ काम में आया? क्योंकि लोगों को लगता है हमने एटम बॉम्ब बना लिए और हम ज्यादा पावरफुल हो गए। अरे उस एटम बॉम्ब से, उस एटॉमिक वेपन से, उस एटॉमिक मिसाइल से आपने सारी सृष्टि को विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया। साइंस की इन्वेंशन ने दुनिया को विनाश के कगार पे जाके खड़ा कर दिया, क्योंकि मनुष्य साइलेंस की पावर भूल गया। वो साइलेंस की पावर जो है वो स्वयं परमात्मा आके सिखाता है। और कब सिखाता है? वो कौन सा समय है कि जिस समय परमात्मा इस सृष्टि में प्रैक्टिकल स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में अवतरित होता है, वो समय कौन सा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? ये जो चक्र आपको दिख रहा है इसमें आपको युग दिखाई दे रहे हैं। आपने जवाब दिया अभी कलयुग चल रहा है, मैं बोलता हूं आपने गलत जवाब दिया। अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है, अति। और जहां अति होती है, अति देते माती, अति का अंत होता है। तो दिए की ज्योत, दिए की जो ज्योत होती है जब बुझनी होती है ना, तो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है। जो बॉम्बे है, मुंबई, आज से 150 साल पहले कोळीवाड़ा था। कोळी लोग रहते थे, मच्छी, वो समुद्र से मच्छी निकालते थे, मच्छी का बिजनेस चलता था, उसको बेचते थे, अपना जीवन यापन करते थे। 150 साल में साइंस का ऐसा बोलबाला हो गया कि समुद्र को सुखा के अभी बंबई माया की नगरी तैयार हो गई। दुनिया का पाताल लोक, जहां सारे पाप कर्म सवेरे से लेकर रात तक होते हैं। ये दुनिया को भगवान शिवालय बनाना चाहता है, वो दुनिया अभी वैश्यालय बनती जा रही है। आज आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको सारी संस्कारक्षम ज्ञान के जगह पे आज न्यूडिटी, जो जितना कपड़े कम पहनेगा ना वो सबसे ज्यादा फेमस रहता है आज की दुनिया में। न्यूडिटी पॉपुलर हो गई है। तो दुनिया की जो संस्कार है, संस्कृति है, सनातन धर्म का जो कल्चर है, वो नीचे गिरता जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर प्रजा, वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो दुखदाई पैदा हो रहे हैं, माता पिता को सुख देने वाले नहीं पैदा हो रहे। इंजीनियर बन जाता है, अमेरिका चला जाता है और पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल देता है।
तो ये संस्कार है। तो अधर्म जब अति का फैल जाता है तब उस समय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म फैल जाता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, सच्चे सनातन धर्म की संस्कृति भूल जाते हैं सभी। 500 साल पहले, 1000 साल पहले अगर राजा लड़ाई में मारा जाता था, रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ लगाने नहीं देती थी। ये भारत सती सावित्री का देश था, नारी की पवित्रता थी, जिससे ये सृष्टि पे सुख, शांति और सत्य टिका हुआ था। आज क्या हो गया? आज इस वेस्टर्न कल्चर के अधीन हो गए पूरी तरीके से, और व्यभिचार सब जगह फैल गया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया कि एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, मतलब पत्नी अगर किसी दूसरे के साथ भी रिश्ता रखती है तो भी कोई गुनाह नहीं है। इतना नीचे कल्चर घुस गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं। आज भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उन आर्टिकल्स पे, उस किताब में जो बातें लिखी हुई है, कलयुग के अंत में मनुष्य ने अपनी विकृत बुद्धि से जो चीजें तैयार की है, उसके आधार से ये दुनिया चलाते हैं। संस्कार, संस्कृति, इसका पूरी तरीके से पतन है। सिर्फ राम मंदिर अयोध्या में बनाने से इस दुनिया में राम राज्य स्थापन नहीं होगा। राम राज्य स्थापन होने के लिए उस राम को चैतन्य स्वरूप में, साक्षात रूप में स्वयं इस सृष्टि में अवतरित होना पड़ेगा। और कलयुग का जो घोर पापी कलयुग है, उसके बाद एक युग आपको दिखाई दे रहा है, उसको लिखा है संगम युग। सतयुग और कलयुग के बीच का जो 100 साल का समय है, वो संगम युग है। इस 100 साल के संगम युग में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। भगवान जब भी इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो कैसे पहचाने उसको? अति साधारण मनुष्य में अवतरित होंगे तो उसको पहचानने का एक ही क्राइटेरिया है कि वो जिस शरीर में अवतरित होते, उसके मुख से ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जो ज्ञान आज तक कोई भी नहीं सुना पाया। न ज्ञानेश्वर, न संत तुकाराम, न एकनाथ, न नामदेव, न तुलसीदास, न कबीरदास, न सूरदास, न मीराबाई, कोई भी संत महात्मा ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान परमात्मा शिव आके इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर सुनाता है। राजयोग की ऐसी शिक्षा पढ़ाता है, आत्मा की ऐसी नॉलेज देता है, जिससे मनुष्य अपने अंदर के 5 विकारों को भस्म कर सकते हैं। जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग ये रात्रि है। क्या है? रात्रि। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। और अंधकार जब होता है, जब रात्रि के 11-12 बज जाते हैं ना, तो चोर उचक के सारे बाहर आ जाते हैं। जो भी गंदे लोग हैं, उनका सारा का रात्रि को काम चालू हो जाता है। तो ये कलयुग रूपी रात्रि है, अंधकार की रात्रि है। इस रात्रि में पाप कर्म ही होते हैं, पाप कर्मों की ही आती होती है, और उस समय परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। इसके लिए हम एक त्योहार मनाते हैं हिंदू लोग। कौन सा त्योहार मनाते हैं? महाशिवरात्रि। अभी बोलो, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव का अवतरण आप महाशिवरात्रि ये शब्द क्यों, उसके रूप में क्यों मनाते हो? रात्रि ऐसा क्यों बोला और महाशिव रात्रि ऐसा क्यों बोला? महाशब्द क्यों लगाया? कभी सोचा इसका अर्थ क्या है गहरा? इसका अर्थ यह है कि कलयुग रूपी रात्रि में जब रात्रि गहराती है, बहुत ज्यादा गहरी रात्रि हो जाती है, 12, 1, 2 बजे, जब रात्रि का अति हो जाता है, तब शिव अवतरित होता है। जब पाप कर्मों की अति हो जाती है, दुनिया में दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सबकी अति हो जाती है, तब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और आगे स्वयं कार्य करते हैं। वो संगम युग है, 100 साल का संगम।
जैसे दो नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वैसे कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी सवेरा, स्वर्ग जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, जिसको हिंदू लोग वैकुंठ या स्वर्ग बोलते हैं, वो सतयुग है, वो राम राज्य है। तो वो राम राज्य परमात्मा स्वयं आके कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है, वो आके ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देता है जिस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी आत्मा पवित्र बन सकती है। और आत्मा पवित्र बन गई तो जिनकी आत्मा पवित्र बन गई वो मनुष्य से नई दुनिया, नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी सतयुग में। और जिन्होंने नहीं किया इस भौतिक सुखों में, ये मटेरियल वर्ल्ड में जिन्होंने अपनी बुद्धि रमाई, वो सारे पतन में चले जाएंगे। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होने का ये समय है और शिव स्वयं आके ये राजयोग की शिक्षा सिखा रहे हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूं, टाइम कम है इसलिए। ये राजयोग की शिक्षा में इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति एक आसन पे बैठा हुआ है, आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। और मैंने आपको बताया परमात्मा को तभी याद किया जा सकता है जब वो स्वयं आएगा इस सृष्टि पे, यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। अभी तो कर रहे हैं हम, लेकिन यथार्थ रूप में नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पाप कर्म भस्म नहीं हो रहे। जब वो आएगा स्वयं तब यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। और ये जो आसन पे बैठा है ये 4 पिलर से, सबसे पहला पिलर है इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाणी की पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, मन के संकल्पों की भी पवित्रता। ये ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मा का आचरण है। मन भी पवित्र, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स। आप जब बार बार आत्मा का अभ्यास करोगे, मैंने बोला सवेरे 4 बजे उठ जाओ, रात को सोते समय भी 15 मिनट कर सकते हो आप। दिन में क्लासरूम में बैठे बैठे भी हर 1 घंटे में 5 मिनट अपने मन को यहां पे एकाग्र करके अभ्यास कर सकते हो। आप देखो कैसी शक्ति महसूस करोगे। तो राजयोग की जो शिक्षा है, आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना। पहला ब्रह्मचर्य, तो इससे क्या होगा, आपके जो निगेटिव थॉट्स है ये वाइप आउट होते जाएंगे, ये भागते जाएंगे, दूर जाएंगे। और दूसरा है सत्संग। सत्संग मतलब आप सत्य का संग करना है। और सत्य को ने बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ। बाकी उसके सिवाय बाकी कोई भी ट्रूथ नहीं है। आप बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सच्चे हैं, अरे सारे मनुष्य, सारी सृष्टि पतन में चली जाती है कलयुग में, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है आज की दुनिया में। जो पंडित सो जो गाल बजावा, जो अब बड़े बड़े चैनल्स में हम माइक पे देखते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी ज्ञान की, वो भी दूध के धुले हुए नहीं है, सभी पतित है। एक परमात्मा एवर प्योर है, वो सदा काल का पावन है, वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। तो उस एक का स्मरण करना। और दूसरा है दैवी गुण और तीसरा है शुद्ध अन्न। दैवी गुण माने डिवाइन वर्चुअस। अपने जीवन में जैसे क्रोध न करना, गुस्सा आता है ना बहुत, और गुस्सा आता है तो अपने घर का फर्नीचर फोड़ देते हैं, हम तोड़ देते हैं, अपने घर के बर्तन ही तोड़ना चालू कर देता है आदमी। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को कंट्रोल करना, अपने अंदर दैवी गुण, डिवाइन वर्चुअस धारण करना। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय, 16वां अध्याय का स्टडी करो आप। सारा दैवी गुण कौन से, राक्षसी गुण कौन से। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रिंसिपल सर को, आपके वाइस प्रिंसिपल सर को, कि हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय, भले संस्कृत का श्लोक नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग सिर्फ अगर करेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपकी बुद्धि में बैठ जाएगी और उससे कर्मों में सुधार आएगा। तो 16वां अध्याय दैवी गुणों से रिलेटेड है। तेज, क्षमा, धृति, शांति, अहिंसा, सत्य, अक्रोधस त्यागम, इंद्रियों का संयम, ध्यान करना, आत्मा का अध्ययन करना, क्रोध न करना, हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, संयम बरतना, क्षमा, धृति माना धैर्य, ये सारे दैवी गुण है। आज हमारे अंदर गायब हो गए ये सारे दैवी गुण। तो राजयोग के जो 4 स्तंभ है, उसमें पहला स्तंभ मैंने बताया ब्रह्मचर्य,
दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज आप बोलोगे अरे उसका कैसे मन से कनेक्शन है, हम तो कुछ भी खाते हैं। रेस्टोरेंट में कोई जो शेफ है वो अच्छा टेस्टी खाना बना रहा है, आलू मटर पनीर, वो मलाई कोफ्ता, अच्छे डिशेस बना रहा है, और वो खाना बनाते वक्त उसके मन के अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, वैश्यवृत्ति के विचार चल रहे हैं, वो गंदे गंदे नशे करता है, ड्रग्स लेता है, तो उसके जो वाइब्रेशंस है वो खाने में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? और जब वो खाना हम खाएंगे तो उन वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर होगा। इसलिए बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ये ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, ये राजयोग के 4 पिलर्स हैं। परमात्मा शिव कलयुग के अंत में जब अवतरित होते हैं तो त्रिमूर्ति के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। जब मकान पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? अगर छत में पानी टपक रहा है, बारिश में दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। 1 बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो फाइनली मकान का मालिक क्या करता है? हाँ जी, जवाब दे दो, क्या करेगा? नया मकान बनाएगा, पुराना मकान तोड़ देगा। लेकिन नया मकान पहले बनाता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है, नया मकान बना के अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट करता है नए मकान में, फिर पुराने मकान का विनाश। तो वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ को विनाशकारी देवता बताया, संहार करता बताया, डिस्ट्रॉयर, गॉड ऑफ डेथ। बोलते हैं महाकाल, काल माना मृत्यु, महाकाल माना महामृत्यु, महाविनाश। बोलते शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय आ गया, सारी दुनिया का विनाश हो गया। तो शंकर ये विनाशकारी देवता है। रिपेयरिंग जो है, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, ज्ञानेश्वर आए, संत तुकाराम आए, एकनाथ आए, संत नामदेव आए, मीराबाई आई, कबीरदास आए, इन सभी ने रिपेयरिंग की। गौतम बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, इन सभी ने रिपेयरिंग की इस सृष्टि रूपी मकान की। लेकिन क्या दुनिया में से पाप खत्म हो गए इनके आने के बाद भी? तो इसलिए परमात्मा आके शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराता है, पुरानी जातियों का, पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का विनाश कराता है और एक सनातन धर्म, सत्य धर्म स्थापन करके जाता है। तो ये वर्तमान समय जो चल रहा है अभी, परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है। ये आध्यात्मिक संदेश मैं आप सभी को दे रहा हूं और आप सभी मैच्योर हो। ऐसे नहीं कि आज की तारीख में आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया की हालत क्या है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये सारी की सारी, ये ब्लूटूथ ऑन है क्या? सारी की सारी ये जो सृष्टि है, ये कौन सा है? BTA 880, BTA 880 वो दिख रहा है वो। तो सारी की सारी सृष्टि ये 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? इतना देर लगती है? 1940 to 1999, सॉरी 1919, 1914 से लेकर 1919 तक। 1934 to 1939। नहीं, वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 तक। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 to 1944। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919। और पहला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन कब हुआ? फर्स्ट एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन कब हुआ? 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर। और फादर ऑफ एटम बॉम्ब
जिसने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसकी फिल्म आई हुई है हॉलीवुड की, 4 महीने पहले रिलीज हुई है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो पहला एटम बॉम्ब 1945 में बना। अभी 80-85 साल हो गए, 80 इयर्स। 80 साल के बाद आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन है, एटॉमिक मिसाइल से, क्षेपणास्त्र। आज ऐसी हालत है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, इनके पास ढेर सारे एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, अमेरिका जैसे महासत्ता को धमकी देता है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दे तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसका यूज होगा या नहीं होगा, बताइए? होगा। अभी अरेबियन कंट्रीज में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चालू हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है। इराक और अमेरिका का भी झगड़ा चल रहा है, ईरान और अमेरिका का। सभी तरीके से पाकिस्तान और इराक का झगड़ा चल रहा है। सभी तरीके से विश्व युद्ध के, तीसरे विश्व युद्ध के आसार है। और अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया तो ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है पूरी तरीके से। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो मनुष्य ने साइंस के आधार से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आने वाले समय में धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, आ रहे हैं अभी भी। तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था, लाखों लोग मर गए। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, भारत में खास सिविल वॉर्स होंगे, गृह युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है, हिंदू मुस्लिम। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खूनी नाक खेल हुआ था, खून की नदियां बही थी। अभी ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे और विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तो अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हो गए तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अभी भी नासा की रिपोर्ट है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से जो सागर है, ओशियंस, उनकी वाटर की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाटर की लेवल इंक्रीज होने से जो यूरोप, अमेरिका, बॉम्बे, जो बड़े बड़े आइलैंड्स है वो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे, जलस्तर बढ़ जाएगा। तो आज की क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली धरती के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो सारी सृष्टि आज की तारीख में ये विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। और जब ऐसा समय आता है इस सृष्टि पे, तब परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके ये कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय परमात्मा आके सारी सृष्टि में अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्धर्म की स्थापना और राम राज्य इस सृष्टि पे स्थापन हो जाता है। सिर्फ पवित्र आत्माओं के द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाती है। आज बड़े बड़े विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन चल रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है दुनिया में। जब शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर का अर्थ है शम करोति,
जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं, तो उनके द्वारा इस सारी सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है। आपने सुना रहेगा कल की अवतार बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, ये सारे जितने भी भविष्यकार है, भविष्यवेत्ता है, इन्होंने एक बात बोली है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो व्यक्ति योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे गहरे रहस्य खोलेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि इस सारी सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राजा, एक राजधानी स्थापन करेगा और नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी। तो उसका कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है। आप सभी इसका ज्ञान 7 डेज का कोर्स ले सकते हैं। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। हॅलो, 1-2 मिनिटं सगळ्यांनी शांत राहा. खरंच आज अत्यंत चांगला दिवस आणि माझ्या अतिशय जवळचा विषय अध्यात्माचा, या अध्यात्माच्या विषयावरती अतिशय बहुमूल्य असं मार्गदर्शन आपल्याला झालेलं आहे. खरं पाहिलं तर अध्यात्म म्हणजे आपण विज्ञान युगात जगत असताना आपल्याला अध्यात्माची प्रचंड गरज आहे आणि आपण सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पहाटे उठून जर योग केला तर नक्कीच आपल्या आत्म्याचं परमात्म्याशी मिलन होतं. कारण परमात्मा तसा दिसत नसतो, परमात्मा आपल्याला भेटत नाही, दिसत नाही. परंतु आपल्याला जर भेटायचं असेल तर निश्चितच योगाच्या रूपाने आपण पहाटे जर चिंतन केलं ब्रह्ममुहूर्तात तर आपल्याला ते साध्य होऊ शकतं. असो, खरंच आज मी असं म्हणेल की आपण सर्वजण भाग्यवान आहोत, कारण आपण आपल्या शरीराला जास्त महत्व देतो आणि मनाला मात्र बाजूला ठेवतो. मन हे अतिशय चंचल असते. जसं सरांनी बहिणाबाईंच्या गाण्याच्या कविता सांगितली, म्हणा वडाय वडाय उभ्या पिकातलं ढोर, किती हाकला फिर येते पिकावर. ही जे वाक्य आहे त्याच्यावरती मला असं आठवतं की 1900 म्हणजे मी ज्यावेळेला माझ्या महाविद्यालयीन लाईफ मध्ये होतो त्यावेळेला म्हणजे SYBL असताना द माइंड नावाचा एक लेख मी लिहिलेला होता आणि त्याच्यामध्येच ही चंचल वृत्ती, हु एम आय, सरांनी प्रश्न सांगितला होता, मगाशी तुम्ही पाहिला असेल स्क्रीनवर, हु एम आय. मला सुद्धा तो प्रश्न मला पडलेला होता. आणि आपण कोण आहोत? आपल्याला हेच घर का दिलं? आपण हे दररोजचं काम हेच का करतो? आपल्याला दररोज जेवावंच का लागतं? फिरावंच का लागतं? अभ्यास का करावा लागतो? मी कोण आहे? कुठे जाणार आहे? कुठून आलोय? असे सर्व प्रश्न आपल्याला पडतात आणि त्यासाठी आपलं जे चंचल मन आहे ते कुठेतरी स्थिर स्थावर या कलियुगात होणं गरजेचं आहे. यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करा. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे या आध्यात्मिक विश्वविद्यालयातर्फे आपल्याला बहुमत मार्गदर्शन मिळालेलं आहे आणि असंच मार्गदर्शन वरचेवर हो, ज्या अर्थी आमच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना कॉन्सन्ट्रेशन, कारण माइंड कंट्रोल असेल तर परीक्षेमध्ये किंवा अभ्यासामध्ये आपलं मन लागतं आणि निश्चित आपला विकास होतो. धन्यवाद सर, मनपूर्वक धन्यवाद. पुढील कार्यक्रमासाठी धन्यवाद सर. माणसाने अध्यात्मामध्ये नाहले पाहिजे असं एकूणच या व्याख्यानमालेतून आणि सेमिनारमधनं आदरणीय कोकणे सरांनी मार्गदर्शन केलं. मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचं मनापासून आभार मानतो. मी प्राध्यापिका अर्चना गायकवाड मॅडम यांना विनंती करतो की या चर्चासत्राचा आपण आभार व्यक्त करावेत. नायगाव
वैभव एज्युकेशन सोसायटी मुंबईचे दौंड तालुका कला व वाणिज्य महाविद्यालय, विद्यार्थी विकास मंडळ व राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्रीमद भगवद गीता अनुसार आध्यात्मिक सेमिनार या कार्यक्रमासाठी आज उपस्थित असणारे प्रमुख मान्यवर ॲडव्होकेट अमोल कोकणे व त्यांचे सर्व सहकारी आज या ठिकाणी उपस्थित राहिले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना बहुमोल असे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर सुनील वाघ सर हे देखील या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। तसेच महाविद्यालयातील माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते आणि हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करते।